पिछले साल कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई है हमारे पास में, एक नहीं दो नहीं बाकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, और जहां हमने सॉल्यूशन किया तो उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आए ताकि ये इस सीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब होता क्या है कि सबसे पहले इन्वर्टर एसी अभी ट्रेंडिंग में चल गई है, नॉन इन्वर्टर लगभग सारी खत्म होती जा रही है, तो हर कोई इन्वर्टर एसी लाता है। इन्वर्टर एसी किस लिए लेके आते हैं? ताकि वो बिजली बचा सके, ठीक है। अगर यही हो कि इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी से ज्यादा बिजली खाने लग जाए, या फिर नॉन इन्वर्टर एसी के बराबर बिजली खाने लग जाए, तो ये केस हमारे पिछले सीजन में बहुत सी बार आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं गायत्री एयर जोन यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो इसके कुछ रीजन है तो वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एसी की सर्विस करवानी रहेगी। बिना एसी की सर्विस कराए आप एसी को चालू नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बिना सर्विस के आप एसी चालू करते हो तो एसी पर ज्यादा लोड होता है, कूलिंग कम करेगा, लोड ज्यादा रहेगा, तो ना वो इंडोर जो होता है आपका एसी का, वो इंडोर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, और उसका कंप्रेसर हाई स्पीड पर चलता रहता है, यानी कि फुल लोड पर उसका कंप्रेसर चलता रहता है, तो इस वजह से भी वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। रीजन ये है कि आपने जो एसी है इंडोर यूनिट वो कहां पर लगाई हुई है, यानी कि किस वॉल पर आपके इंडोर यूनिट लगी हुई है। तो क्या होता है कि जो हमारे घर होता है, घर के देखो चारों तरफ जो दीवारें होती है, अब इनमें क्या होता है कि एक तो आपने उस जगह लगा लिया इसको जहां पर डायरेक्ट सनलाइट उस वॉल पर आ रही हो, तो क्या होता है कि जिस दीवार पर आपने एसी लगाया है उसी दीवार पर अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उसमें टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो जो एसी आपके 8 या 9 डिग्री ग्रिल टेम्परेचर देता है, वही एसी आपके 13 से 14 ग्रिल टेम्परेचर देगा। एक ये होता है कि आपके जो रूम का हीट लोड है, हीट लोड कितना है। आपने मान लिया कि 1.5 टन का आपने एसी लगाया हुआ है, और आपके रूम का जो हीट लोड है वो 1.5 टन से ऊपर है, यानी कि उसकी जो रूम को ठंडा करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो 1.5 टन से भी ऊपर चाहिए, यानी कि 2 टन चाहिए, और आपने उसकी जगह 1.5 टन लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में भी कंप्रेसर हाई लोड पर चलेगा, फुल लोड पर चलेगा, और आपके ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये सेम वैसा हो गया जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस दीवार पे आपके सनलाइट आ रही हो तो वो वॉल गर्म होगी। ऐसे ही अगर आपके चारों दीवार है घर की, तो चारों रूम की चारों दीवारों पे अगर सनलाइट आ रही हो या डायरेक्ट छत पर उस पर सनलाइट आ रही हो, तो इस रीजन में भी आपके हीट लोड बढ़ जाएगा, और वो जो आपने 1.5 टन का एसी लगाया है वो कहीं काम नहीं करेगा, उसकी जगह आपको 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। और एक छोटा सा होता है रीजन, ये काफी कम चांसेस में आता है, बाकी ये भी एक रीजन है इसका, तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि जो आपने एसी के लिए अर्थिंग करवाई हुई है, यानी कि अर्थिंग तो आपके पूरे घर में हो रही है, बाकी एसी को भी आप वहां से अर्थिंग दे रहे हो, अगर वो अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, यानी कि अर्थिंग अप या डाउन चल रही है, या फिर वो वैल्यू सही नहीं आ रही है उसकी अर्थिंग की, तो इस रीजन में भी आपका एसी ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा बिजली वो कंज्यूम करेगा। और दूसरी बात ये कि अभी जो स्टेबलाइजर है उनकी जरूरत नहीं पड़ती इन्वर्टर एसी में, बाकी फिर भी कुछ लोग हैं जहां पर वोल्टेज वगैरह कम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उस वजह से स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी अगर आपके स्टेबलाइजर भी खराब हो जाए, वो सही से वैल्यू नहीं निकाल के देगा, तो उस रीजन में भी आपके जो बिजली है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। तो फ्रेंड, जब भी आप सीजन आए एसी चलाते हो तो एसी चलाने से पहले एसी की आप जरूर सर्विस करवा लें, और अगर आप एसी लगाते हो आपके घर में तो सबसे पहले हीट लोड देख के ही एसी को लगाएं। अगर वहां 2 टन की रिक्वायरमेंट है तो आपको 2 टन ही लगाना होगा वहां। आप ये सोचो कि जून जुलाई निकलने के बाद में आपने एसी लगाया है और वो उस टाइम सही काम कर रहा है, यानी कि पीक सीजन निकल गया उसके बाद में वो एसी सही काम कर रहा है, और अगले साल जैसे ही पीक सीजन स्टार्ट होगा और वो एसी फेल हो जाएगा, तो उस रीजन में भी आपको पहले सबसे पहले हीट लोड निकालना पड़ेगा। दीवारें कितनी है, कितनी गर्म होती है, छत पे डायरेक्ट सनलाइट आती है नहीं आती है। अगर आपका रूम 1.5 टन का हो और आपके रूम में चारों तरफ से हीट लोड हो, यानी कि चारों तरफ सनलाइट आती हो, तो आपको अगर 1.5 टन लग रहा है तो आपको उसमें 2 टन लगवाना ही चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो आपका इन्वर्टर एसी होता है वो ज़्यादा बिजली की खपत क्यों करता है। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।